16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 16 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और मांग करी है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस सत्र के माध्यम से हम एक और तो देश की फौज के पराक्रम को नमन करें, उनका धन्यवाद करें और दूसरी ओर ये बात हम एक एक बात को बिंदुवार रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखे। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अमेरिका द्वारा घोषित सीज फायर और उसके बाद दुनिया में जो सारे हमारे दल संसदीय प्रतिनिधिमंडल गए हैं और ये देखा जाए क्या हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में दुनिया में सफल हो पाए हैं और क्या अगर नहीं कुछ कमियां रही हैं तो कैसे क्या आगे कूटनीति बने, देश एक स्वर में बोले। क्यों अमेरिका बार बार जो घोषणा कर रहा है सीज फायर की और उसको क्लेम को कर रहा है, उसका जो जवाब देश को देना हो तो संसद के माध्यम से जवाब दिया जाए। किस रूप से आतंकवाद को समाप्त करने की जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम हमारी फौज ने दिखाया है, किस रूप से आने वाले समय में और हम कदम उठा पाएँ, इन सारे बातों को लेकर चर्चा देश की संसद में हो। जब सरकार और सरकार के प्रतिनिधि दुनिया के सांसदों को अलग अलग राजधानियों में और दुनिया की संसदों को अपनी बात, अपना पक्ष रख रहे हैं, तो हिंदुस्तान की संसद में भी रखें। ये वो देश है जहां 1962 में जब विपक्ष ने मांग करी, वाजपेयी जी उसमें शामिल थे, तो नेहरू जी ने स्पेशल सत्र, जब युद्ध चल रहा था उस समय स्पेशल सत्र हुआ था, ये वो देश। तो यहाँ तो अब युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने कर दी है और वो भी एक बार नहीं 15-15 बार। तो उसके बाद अब तो जो है संसद, मैं समझता हूँ कि संसद में इन बातों पे देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं जरूर नहीं। ये जवाब अगर संसद दे, एक स्वर में दे, तो मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर इस रूप से असत्य बोल रहे हैं
तो उस असत्य को अगर उसकी अपनी हिंदुस्तान अपना पक्ष रखे, प्रधानमंत्री जी संसद में कहें, वो कहें कि भाई ये असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। और अमेरिका की जो हिमाकत, ये वही अमेरिका है जिसने कहा था कि हम 71 में कि हिंदुस्तान की फ़ौज आगे ना बढ़े, हम अपना 7वां लड़ाकू बेड़ा ढाका भेजेंगे। और हमने कहा था, हमारी देश की सरकार ने और देश की फ़ौज ने, इंदिरा जी ने कहा था कि आप भेजो, मगर 20 दिन में जब बेड़ा पहुंचेगा तब तक तो वहां पर ढाका में पाकिस्तानी फ़ौजी स्वागत नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की फ़ौज स्वागत करे। तो अमेरिका की ऐसी हिमाकत, ये वही अमेरिका है। तो अमेरिका क्या बोल रहा है, इस बात का भी जवाब दिया जाए संसद के माध्यम से। और दुनिया में क्या रणनीति बने कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए पूर्णतः, क्या रणनीति बने कि आने वाले समय में कोई आतंकवाद को पनाह ना दे पाए। तो इन बातों को लेकर संसद का सत्र आवश्यक है।